हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, महिला होमगार्ड की शारीरिक दक्षता परीक्षा 1 सितंबर को होने वाली है। काफ़ी कम समय बचा हुआ है और एडमिट कार्ड भी जल्द बाई पोस्ट के द्वारा आपके एड्रेस पर सेंड हो जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक पद को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों की भीड़ रहेगी और साथ ही जानेंगे कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था। 1 to 1 जानकारी, साथ ही जानेंगे मेरिट कितनी बनेगी और जनरल की मेरिट और अन्य कैटेगरी की मेरिट क्या क्या जाएगी। पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, तो बने रहें एंड तक इस वीडियो में। तो महिला होमगार्ड की यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, 2 चरणों में होगी। पहले मैं इसकी बारे में बता चुका हूँ, फिर भी कई कमेंट्स आए थे तो फिर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे प्रथम चरण में जो यहाँ पर परीक्षा होगी शारीरिक दक्षता की, उत्तरकाशी, टेहरी, पौड़ी, चमोली और बागेश्वर और यूएस नगर की होगी। उसके बाद सेकंड चरण में 4 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जिसमें रुद्रपुर, रुद्रप्रयाग है और अल्मोड़ा है और चंपावत है और पिथौरागढ़ है। इन 4 जिलों में नेक्स्ट जो होगी 22 सितंबर से ये परीक्षा होने वाली है। 22 और ये 1 सितंबर से होने वाली है, आप सभी को पता ही है। फिलहाल यहाँ पर जो आपकी रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो फर्स्ट चरण की होगी वो 15 सितंबर को जारी किया जाएगा। जल्द ही इसका घोषित किया जाएगा परीक्षा प्रमाण। और साथ ही 6/10/2023 को यहाँ पर यानी 6 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम सेकंड चरण का भी रिजल्ट आउट कर दिया जाएगा। तो बहुत फास्ट यहाँ पर चलने वाली है, तो आपको तैयारी बेस्ट रखनी होगी। फिलहाल अब मेरिट की बात करेंगे यहाँ पे और कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। एक लेटेस्ट न्यूज़ सामने आ रही है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि महिला होमगार्ड के 330 पदों के लिए मिले 32,000 से भी ज़्यादा आवेदन। जाने कब शुरू होंगी भर्ती प्रक्रिया। भर्ती प्रक्रिया जैसे कि आप जानते हैं कि 10 स्टेटों में 10 डिस्ट्रिक्ट में होने वाली है। 30 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट थी और इसमें 37,422 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। ठीक है, 37,422 लोगों ने उत्तराखंड महिला होमगार्ड के लिए आवेदन किया है। ठीक है, और इसमें जो 320 महिला होमगार्ड स्वयंसेवक और 10 प्लाटून कमांडर के पदों पर भर्ती होनी थी और स्वीकृत 330 पदों के लिए 37,422 टोटल है। 1 सितंबर से यहाँ पे शारीरिक दक्षता परीक्षा होने वाली है। ये हमें बताते हैं डीजी होमगार्ड केवल खुराना ने बताया कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2023 थी। सभी 10 जनपदों में कुल 37,422 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक आवेदन यहाँ पे यूएस नगर में 7,899 अभ्यर्थियों ने आवेदन करा। वर्तमान में आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी प्रक्रिया चल रही है, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट की जाँच चल रही है। ठीक है, तो ये हैं 37,400। अब बात करते हैं कि एक पद को प्राप्त करने के लिए कितने अभ्यर्थी दावेदार करेंगे या दावेदारी करेंगे। यदि हम बात करते हैं एक होमगार्ड पद प्राप्त करने के लिए कितने लोग आएंगे, तो 37,422 कुल टोटल यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं। और यदि हम इसे डिवाइड करते हैं 330 से, तो ये हमें मिलता है 113 अभ्यर्थी स्टूडेंट पर पोस्ट। ठीक है, यानी 113 जो हैं, 113 महिलाएं जो हैं एक पोस्ट को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे दौड़ में होंगी। उसके बाद यदि हम 320 की करते हैं, 10 प्लाटून कमांडर हैं, तो 320 अपॉन है 300, 37,422। ठीक है, तो हमें मिलता है 116 स्टूडेंट पर पोस्ट। ठीक है, 116। ठीक है, यदि हम बात करें 330 की, तो उसमें 113 जो महिलाएं होंगी वो एक पोस्ट को प्राप्त करने के लिए मेहनत करेगी, संघर्ष करेगी। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे कितनी मेरिट जा सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 80% जो अभ्यर्थी होंगे वो यहीं पर डंप हो जाएंगे। 30 तो फिजिकल में प्राप्त तो कर ही लेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने एजुकेशनल क्राइटेरिया जो रखा है बहुत ही गलत तरीका रखा है। इसमें केवल ग्रेजुएशन कैंडिडेट्स यदि है, फिजिकल में 30 मार्क्स उसने गेन कर दिए किसी मेहनत करके, उसके बाद उसने 10 इसमें प्राप्त कर लिए, तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे। 40 मार्क्स के बाद वो आगे स्कोर नहीं कर पाएगा यदि उसके पास खेलकूद, भारी वाहन या फिर होमगार्ड आश्रित परिवार से नहीं है या फिर एनसीसी से ज्वाइन नहीं करी है, तो वो इन 20 मार्क्स को अचीव करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो 80% स्टूडेंट होंगे कम से कम वो यहाँ पे ही डंप हो जाएंगे। बात आती है जो यहाँ पे 40 से ऊपर क्रॉस कर जाता है तो उसके फाइनल सिलेक्शन के चांस हो सकते हैं
45 से 50 की रेंज में पहुंच गया तो उसका यहाँ पे आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं पहले ही कह रहा था कि आप एजुकेशन ग्रेजुएशन के अतिरिक्त आपके पास और अधिक यदि एलिजिबिलिटी है, यानी बहुत ज़्यादा आपके पास सर्टिफिकेट हैं खेल कूद से संबंधित या फिर भारी वाहन या हल्के वाहन के भी हैं, तो आप यहाँ पर सिलेक्शन के कगार पर हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जनरल कैटेगरी की रेंज जो होगी कट ऑफ की, वो रहेगी आपकी 45 से लेकर 50 के मध्य, ठीक है। अधिकतर 50 रहेगी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि जनरल की यहाँ पे 45 से 50 के मध्य रहने वाली है। और EWS की बात करूँ, EWS की यहाँ पे कुल मिला के आपकी रहेगी 45 या 47 या 43 से लेकर 47 के मध्य रहेगी, या 48 लास्ट मान के चलिए आप। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे OBC कैटेगरी की। OBC की बात करें तो OBC की यहाँ पे 42 से लेकर 45 के मध्य तक रहेगी। साथ ही हम बात करते हैं ST कैटेगरी की, तो ST कैटेगरी की आप बात करें तो 41 से लेकर 40 से ऊपर ही रहने वाली है, 41 से लेकर 43 के मध्य तक रहेगी। और ST की बात करें तो आप मान के चलिए, SC की मान के चलें तो SC की होगा 40 से लेकर 43 तक रहेगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी, अनुमानित कट ऑफ इसी की रेंज में जाने वाली है। फाइनल जो जनरल कट ऑफ रहेगी वो 50 तक रहेगी, 45 और 50 की रेंज तक ये है। और अधिकतर कैंडिडेट 80 पर ही सिमट जाएंगे, नहीं 40 पर ही, 40 स्कोर करने के बाद ही सिमट जाएंगे, क्योंकि यह एक उसके बाद जो स्कोर गेन कर पाएंगे वह उनके स्किल पर डिपेंड करेगा कि उन्होंने खेल कूद में कौन सी एक्टिविटी करी है, खेल कूद में या स्काउट में उन्होंने प्रतिभाग किया है नहीं किया है, या फिर भारी वाहन का उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है, तो ये डिपेंड करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।